भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। इसी डील के चलते चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी देगा। इनमें से 4 पनडुब्बियां WSIG यानी चीन के वुचांग शिप फैकल्टी में और बाकी की 4 पाकिस्तानी शिपयार्ड, कराची के शिपयार्ड और कराची में बनाई जाएंगी। Experts say that Pakistan's Hangor class submarine is China's way of building pressure on India to ramp up its naval warfare. जो पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी उनके लिए भी चीन से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन भारत के पास अब तक एक भी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है। पाकिस्तान की J-35 प्रोग्राम की डील से पहले भारतीय पाकिस्तान को राफेल का ताना दिया करते थे, लेकिन फिर जब ये डील हुई तो उन्होंने अपना सारा फोकस शिफ्ट किया अपनी नेवी की तरफ और उनकी जो एटमी अबदोजें हैं जो अभी तक पहुंची भी नहीं और अगले 2 साल तक पहुंचेंगी, यानी 2 की तादाद में, उसके ताने मारते रहे कि हमारे पास तो ये भी आ चुका है और अब हम पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते पे तो फड़कने नहीं देंगे। लेकिन अब एक ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई है जिसको खुद कंफर्म कर रहा है भारत का मीडिया, जो आगे चलकर आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, जिसमें वो इस बात का इतराफ करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एटमी अबदोजों को लेकर एक ऐसी डील सामने आई है जिसमें 4 एटमी अबदोजें फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुहैया करने जा रहा है चीन, और उसके अलावा भी 4 ऐसी हैं जो पाकिस्तान नेवी के साथ चाइना की नेवी पाकिस्तान के अंदर ही बनाएगी। सारे मामले को लेकर क्या डेवलपमेंट है इस वीडियो में आपको वही सब कुछ डिटेल से बताएंगे। लेकिन अब जो नेवी को लेकर भारत का एक एज था जो वो कहते थे, हालांकि वो एटमी अबदोजें उन तक पहुंची नहीं थी, गोरेवारिया हो, जीडी बख्शी हो, खासकर गोरेवारिया, वो तो इस पर पूरी पूरी वीडियोस बना चुका है और ये कह रहा है कि तो क्या हुआ कि फिजाइये में अगर पाकिस्तान हमसे आगे निकल चुका है, हम तो नेवी में उसमें ऐसे आगे हैं, तो उसे भी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कदम उठाया है और अब वहां भी उस महाज पर भी पाकिस्तान ने सबकत ले ली है, क्योंकि पाकिस्तान को एक वल्नरेबल पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के पास एटमी अबदोज नहीं थी और भारत डरावे उसी के हमेशा दिया करता था या भड़के उसी की मारा करता था। लेकिन अब वो भी पाकिस्तान को जल्द अज जल्द मिलने वाली हैं और तादाद में भी 2 नहीं पूरी 8, जो कि चाइना पाकिस्तान को ना सिर्फ देगा बल्कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट करेगा, और 4 ऐसी जो पाकिस्तान में बनेगी उस पर सबसे ज्यादा तकलीफ है भारत को। और क्या कुछ चल रहा है उसके मीडिया के अंदर, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबमरीन युद्ध है वो पहले ही काफी प्रचलन में है, गाजी अटैक वगैरह इन सारी चीजों के बाद, और इन दोनों देशों के बीच में नेवी को लेके काफी कंपटीशन रहता है 1971 के युद्ध के बाद से ही। पाकिस्तान इसी बीच में देख रहा है कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन आ चुकी हैं, और इसी कारण से पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके जरिए पाकिस्तान को चाइना न्यूक्लियर सबमरीन देगा। ये सबमरीन टोटल 8 होंगी, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगी और पाकिस्तान के पास जाएंगी, और 4 जो है वो मेड इन पाकिस्तान होने वाली है। जिसके बाद देखो, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देशों के पास नहीं है। इवन जिनके पास में मोस्ट एडवांस आर्मी है उन देशों के पास भी देखने को नहीं मिलती है। केवल यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और इंडिया, इन देशों के पास में आज के समय पर इस तरीके की सबमरीन देखने को मिलती है। चाइना के पास में भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और अब चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार दे रहा है। इवन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि यूएस और यूके ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दे रहे हैं ऑकस के तहत, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से चाइना ने अपना एक बैकअप प्लान बनाया है पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार देके। अब पाकिस्तान के पास में अभी तक काउंटर अटैक कैपेसिटी थी पर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। अब पाकिस्तान के पास में डायरेक्ट अटैक कैपेसिटी भी आ जाएगी। मतलब कि अगर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से अटैक किया तो चाइना न्यूक्लियर अटैक वापस से करने की क्षमता रखता है, या फिर अपनी सबमरीन का प्रयोग करके वो अटैक करने की क्षमता रखता है। बट पाकिस्तान के पास में इस अटैक को करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है।
पाकिस्तान के पास भी वही कन्वेंशनल सबमरीन है जिसका प्रयोग पाकिस्तान करता है। अब आप कहोगे सर ये न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अलग अलग प्रकार की सबमरीन है, इनमें अंतर क्या है? देखो, एक प्रकार की सबमरीन होती है डीजल पावर्ड, मतलब ये सबमरीन है, इसको चलाने वाला क्या है, कौन सा फ्यूल है? अगर वो डीजल है तो उसे डीजल पावर सबमरीन कहा जाता है। अब डीजल पावर है तो डीजल को जलाना पड़ेगा, और किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पानी के अंदर आप ऑक्सीजन कहां से लेके आओगे? और चीन ने 2015 में प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की थी। इसी डील के चलते चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी देगा। इनमें से 4 पनडुब्बियां WSIG यानी चीन के वुचांग शिप फैकल्टी में और बाकी की 4 पाकिस्तानी शिपयार्ड, कराची के शिपयार्ड और कराची में बनाई जाएंगी। जो पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी उनके लिए भी चीन से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा। पाकिस्तानी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां AIP टेक्नोलॉजी वाली हैं। पाकिस्तान नौसेना की फ्रांसीसी पनडुब्बी जो कि अगोस्टा 90B है, उसमें भी 2000 के दशक से AIP स्थापित है। और अभी चीन से मिलने वाली 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियों में भी AIP होगा। लेकिन ये AIP तकनीक क्या है? दरअसल AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, यानी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ये वाली पनडुब्बियां ज्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। आसान भाषा में समझे तो AIP वाली पनडुब्बी पानी के अंदर 15 दिन तक रह सकती है, जबकि पारंपरिक पनडुब्बियों को अपने जनरेटर चलाने के लिए 2 से 3 दिन में पानी की सतह पर ऊपर आना पड़ता है। इसकी खास बात यही है कि दुश्मनों का सामना करने के लिए ये तकनीक पारंपरिक तकनीक से ज्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तानी नौसेना के पास AIP टेक्नोलॉजी वाली एक पनडुब्बी तो है ही, साथ ही साथ चीन से मिलने वाली पनडुब्बियों में भी ये तकनीक शामिल होगी। लेकिन भारत के पास अब तक एक भी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है। हाँ, ये उम्मीद जरूर की जाती है कि पहली स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी INS कलवरी को एक स्वदेशी DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित AIP तकनीक मिलेगी, पर वो तब मिलेगी जब ये पनडुब्बी 2024 में किसी समय पर अपनी पहली निर्धारित मरम्मत के लिए जाएगी। हालांकि इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना की एक टीम ने P75I कार्यक्रम में जर्मनी की कंपनी थाइसन क्रप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS द्वारा प्रस्तावित AIP प्रणाली का क्षेत्रीय निरीक्षण करने के लिए जर्मनी का दौरा भी किया था। नौसेना की ये टीम अपनी पेशकश के साथ साथ ऐसा ही करने के लिए स्पेन का भी दौरा करेगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ 6 अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों को भी हासिल करने की भारतीय नौसेना की योजना फिलहाल लटकी हुई है। World powers are engaging in a race to get most advanced submarine warfare. Pakistan has acquired the first of 8 newly built Chinese submarines, while Islamabad's addition to the submarine has raised concerns about Beijing's influence in the South China Sea and the larger Indian Ocean region. Experts say that Pakistan's Hangor-class submarine is China's way of building pressure on India to ramp up its naval warfare. Now, the Hangor-class submarine is equipped with advanced technologies such as air-independent propulsion and new sensors. The boats have greater endurance underwater. It can remain submerged for 10 to 14 days, which surpasses the usual 48-hour endurance of other diesel-type vessels. Currently, Indian Navy is in talks with German and Spanish shipbuilding companies to build at least 6 air-independent propulsion or AIP-equipped submarines. वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।